इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एल्गोरिथम को स्क्रैच प्रोग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम किसे कहा जाता है। एल्गोरिथम हमारे पास एक ऐसी रेसिपी होती है या किसी भी काम करने को का कोई तरीका जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि वो काम कैसे होगा। इसे एल्गोरिथम कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो ये टास्क करने के लिए आप एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं कि पहला स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है कि एक नंबर ले लेना है। आप इनपुट लेंगे पहला नंबर मिसाल के तौर पे आपने नंबर ले लिया 4। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि आप अगला नंबर लेंगे सेकंड नंबर। ये आपका होगा सेकंड स्टेप। लेट्स सपोज आपने एक नंबर ले लिया 5, तो दो नंबर ले लिया आपने 4 एंड 5। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया कि दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 9। और आखिरी स्टेप में जो हमारा रिजल्ट आया होगा उसको हम शो करवा देंगे, यानी फाइनली हमारी स्क्रीन के ऊपर 9 शो हो जाएगा। तो मसला हल हो गया। प्रॉब्लम था दो नंबर्स को ऐड करना और उसका एल्गोरिथम आपके सामने है। अब इसी चीज को अगर हम स्क्रैच में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, आइए हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रैच ओपन कर लिया है। अब यही स्टेप्स हमने स्क्रैच कोड में लेके आना है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारा स्क्रैच कोड किसी एक इवेंट से स्टार्ट होता है। तो आमतौर पे जो हम इवेंट करते हैं वो ग्रीन फ्लैग का है। जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तब इवेंट शुरू हो जाएगा। अब चूंकि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो यहाँ पे हमें किसी स्प्राइट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्राइट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो फिलहाल हम इसको बगैर स्प्राइट के ही कोड लिखेंगे। जो मैंने स्प्राइट डिलीट किया उसके साथ ब्लॉक था वो भी डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से ये ब्लॉक मैंने ऐड किया है। अब आपने दो नंबर्स आपको चाहिए, तब आपने दो वेरिएबल्स ले लेने। एक वेरिएबल हम बनाने के लिए हम वेरिएबल्स पे क्लिक करूंगा, मेक अ वेरिएबल पे जाऊंगा और यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर के नाम से। ये मेरे पास पहला नंबर है, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब देखिए ये मेरा पहला फर्स्ट नंबर है और एक और वेरिएबल हम बना लेंगे सेकंड नंबर। तो दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। दो वेरिएबल्स को अगर आप स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहें शो भी करवा सकते हैं, हाइड करना चाहें तो हाइड भी करवा सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, लेकिन पहले हम इनपुट लेंगे और जो भी हम इनपुट लेंगे वो कीबोर्ड से एंटर की गई वैल्यू होगी और वो वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेंसिंग में हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक सवाल पूछेंगे। सवाल क्या होगा, बल्कि हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर अ नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, जिससे उसको ये पता चलेगा कि उसने पहला नंबर एंटर करना है। और जैसे ही वो पहला नंबर एंटर करेगा, अब जो भी नंबर उसने एंटर करना है वो नंबर कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑपरेटर्स में, बल्कि इसी सेंसिंग में अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर को बराबर होना चाहिए। ऑपरेटर्स में हम एक इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास पहला नंबर होगा वो हम इस वेरिएबल फर्स्ट नंबर में स्टोर करना है और यहाँ पे सेंसिंग के सेक्शन में जो आंसर था उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, यानी जो भी आंसर आपने एंटर किया कीबोर्ड से उसकी वैल्यू फर्स्ट नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से अगला मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर। यह आपने सेंसिंग के सेक्शन में किया। अब इसने कहाँ पे स्टोर होना है, वेरिएबल्स में हम जाएंगे और यहाँ पे हम सेट कर देंगे, सेट का ब्लॉक लेके आऊँगा और यहाँ से मैं वेरिएबल सेलेक्ट करूँगा सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर के लिए जो हमने आस्क सवाल पूछा था इसका जो आंसर होगा वो असाइन हो जाएगा सेकंड नंबर को। तो अगर मैं इसको करके देखता हूँ, जैसे ही मैंने किया, अब देखिए पहला नंबर अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 4, तो फर्स्ट नंबर के अंदर 4 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 5, तो सेकंड नंबर में 5 स्टोर हो गया।
तो यूज़र से हमारे जो पहले दो स्टेप थे हमारे एल्गोरिथम के, जिसमें हम पहला नंबर ले रहे हैं और सेकंड नंबर ले रहे हैं, वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो अगला स्टेप हमने करना है वो प्लस का करना है, कि अब हमने इन दोनों फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनको हमने प्लस कैसे करना है। तो ऑपरेटर्स में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिसमें हम दो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। लेकिन जब दो नंबर प्लस होंगे तो उनका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए मैं वेरिएबल्स के सेक्शन में आता हूँ और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से, जो जिसमें हमारा प्लस का रिजल्ट स्टोर होगा। तो अब ये हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल बन गया है और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू को अब हम यहाँ पे सेट करने जाएंगे। सेट रिजल्ट किस पे रिजल्ट करना है, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेटर्स पे मैं आऊँगा और दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे प्लस करना है। कौन से दो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स में मैं आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक है जी, बल्कि हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं उसको मैं अलहदा से यहाँ पे इस ब्लॉक में सेट करूँगा। प्लस ऑपरेटर के फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है इन दोनों को प्लस होना है और इनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में हम यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे। अब आप देखिए ये कोड हमारा यहाँ पे मौजूद है। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमने एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया है। आस्क एंटर फर्स्ट नंबर स्टेप 1, आस्क एंटर सेकंड नंबर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को प्लस कर रहे हैं और आखिर में हम रिजल्ट की वैल्यू को शो करवा देंगे। अब आप देखिए कि इसको जब मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। लेट सपोज आप एक नंबर एंटर करते हैं 8, तो आपने देखा कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू 8 सेट हो गई। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 4, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सेकंड नंबर 4 हो गया और दोनों का जो प्लस था 8 + 4, जवाब क्या आएगा 12। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस दो नंबर्स को आपने प्लस किया और ये इसका स्क्रिप्ट है। ये वो स्क्रैच का स्क्रिप्ट है जो दो नंबर्स को प्लस कर रहा है और इसके पीछे जो है वो एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो इस तरह से जब भी आपने स्क्रैच में कोई प्रोग्राम बनाना हो तो बेहतर ये है कि आप पहले उसका एल्गोरिथम बना लें कि आपने इसमें करना क्या क्या, फिर आप उनके तमाम स्टेप्स को कन्वर्ट करते जाएं स्क्रैच प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हम किसी भी एल्गोरिथम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्रैच प्रोग्राम में।